बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो जब से दो ताकतवर शख्सियत या शख्सियात अपने घरों को गई हैं सियासी मंजरनामे से, वो बाहर गए, पाकिस्तान की कुछ सियासतदान बौखलाए हुए हैं। इमरान खान साहब की सियासत का जनाजा तो निकल चुका है। ये तो आज भी हर दूसरे इंटरव्यू में यही कहता है कि वो कभी कहता है कि ISI को करप्शन पकड़ने पर लगा दो, कभी अपने लिफाफा सहाफियों के जरिए वो कामरान खान साहब, वो है तो भाई सीनियर सहाफी लेकिन है यूथी है, उन्होंने भी एक ट्वीट में ये कहा है और आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए ये कहा है कि भाई आप मुदाखलत करें। उनके कहने का मकसद ये है कि मुदाखलत करें, तमाम जो सियासतदान हैं उनको एक पेज पर लाए और इनमें जो मुज़ाकरात करवाएं। वो भाई एक तरफ आप लोग ये कहते हो कि जो इदारे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो फौज है, उसको सरहदों पे रहना चाहिए, लेकिन इमरान खान और इनके जो लिफाफी सहाफी हैं वो भाई इनको रह रह कर याद आ रही है। वो पिछली आदतें पड़ी हुई हैं, जो घर चले गए हैं वो भाई हर तरह से इनकी मदद भी किया करते थे। इनको वो जो फंडिंग भी होती थी, ये 70 हुंडा 70 चलाने वाले लोग थे और ये 5-7 सालों में इनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, अरबों का इनके पास बैंक बैलेंस है। बंदा इनसे पूछे कि भाई ये पैसा कहां से आया, तो वो पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं। एक दफा फिर ये फौज को, इदारों को सियासत में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार ऐलान करते हैं। कल भी आर्मी चीफ ने गुजरावाला में अपने जो अफसरान हैं उनसे खिताब करते हुए ये कहा है कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, हमने सरहदों पे मुल्क की हिफाजत करनी है। कोई भी बंदा सियासत में मुदाखलत ना करे। तो ये लिफाफे सहाफी जो खुद को कहते हैं कि हम सहाफी हैं और जो दूसरे सियासतदान जो आलमे इस्लाम के लीडर होने का दावा करते हैं, वो बार बार फौज को और इदारों को ये कह रहे हैं कि आप मुसाहलत करवाएं। वो क्या भाई, वो मुज़ाकरात की आपको दावत दे रहे हैं। जो भी आपने अपने मसाइल का हल निकालना है, जाए पार्लियामेंट जाकर बैठे, कौमी असम्बली में। वो तो अदालतें भी आपको कह रही हैं कि आपके जो भी मसाइल हैं आप कौमी असम्बली में जाकर बैठे और उनको हल करें। वो पुराना दौर खत्म हो गया भाई, वो अब नहीं आएगा। तो इमरान खान साहब की सियासत का तो भाई हो गया है खात्मा। इसको एस्टेब्लिशमेंट लाई थी, एस्टेब्लिशमेंट अब वो गोशा नशीनी में चली गई है जो इसको लाई थी, और अब ये हाथ पांव मार रहा है। हाथ कुछ नहीं आ रहा इसके। पंजाब असेंबली तोड़ना चाहता था, वो तोड़ नहीं पाया। KPK असेंबली तोड़ने की कोशिश की, वो वहां पर 47 अरकाने KPK असेंबली, उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। उन्होंने कहा कि किसी की जरूरत नहीं असेंबली तोड़कर दिखाए। इसके अलावा खान साहब पर जो केस थे, जिनको पिछले दौर में दबाया गया था, वो जिन पर मट्टी डाली गई थी, वो तो भाई वो तो ओपन एंड शट केस है। टेरियन केस, वो तो कैलिफोर्निया की अदालत का फैसला मौजूद है। तोशा खाना केस, वो घड़ियां बेचते हुए इनकी ऑडियो सामने आ चुकी है। फॉरेन फंडिंग केस, अकबर एस बाबर, एक एक चीज, एक एक सबूत उस बंदे के पास। तो ये भाई आप ये कह सकते हैं कि खान साहब की सियासत चंद दिन की मेहमान है। आने वाले वक्त में इस बंदे का सियासत में कोई अमल दखल नहीं होगा, बल्कि आप ये कह सकते हैं, आपको ये उम्मीद करनी चाहिए कि जितने इस पर केस हैं तमाम वो ओपन एंड शट केस हैं, ये तो बंदा जेल में होगा। अगर बात करें हम परवेज इलाही साहब की, पहली बात तो वो मुशर्रफ की मेहरबानी से उन्होंने 5 साल तक वजारत के मजे लूटे और एक बार फिर किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हुई, या आप ये कह सकते हैं कि उनका दाव लग गया। ना मुस्लिम लीग नून के पास इतनी नशिस्तें थी और ना तहरीक इंसाफ अकेले हुकूमत बना सकती थी। पंजाबी में कहते हैं ना कि भाई इनका दाव लगा है। तो अब जिस बंदे की वजह से ये वजीर आला है, इमरान खान, वो तो भाई हर सूरत असेंबलियां तोड़ना चाहता है। और उसने 11 जनवरी से पहले, इमरान खान न्याजी साहब की मैं बात कर रहा हूं, इमरान खान न्याजी साहब ने 11 जनवरी से पहले परवेज इलाही साहब को इत्तेमाद का वोट लेने का कह दिया है। और जब से ये खबरें सामने आई हैं कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि 11 जनवरी से पहले इत्तेमाद का वोट लें, तब से मोनस इलाही और परवेज इलाही साहब की दौड़े लगी हुई हैं। कभी ये खबरें सामने आती हैं, नून लीग के जराए इस खबर की तस्दीक करते हैं। वो हमसे कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को किसी तरीके से मनाएं कि वो परवेज इलाही साहब को PDM के वजीर आला के तौर पर कबूल कर लें। लेकिन वो भाई जी ना तो जरदारी साहब मान रहे हैं और ना नवाज शरीफ साहब हामी भर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई जी एक दफा हमने इन पे एतबार करके देख लिया। जरदारी साहब का भी यही मौकफ है कि भाई हमने इन पर एतबार किया था, इनके घर गए थे वजारत आला लेकर, लेकिन इन्होंने हमें धोखा दिया। तो वो दो बड़े लीडर परवेज इलाही साहब पर तो एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। बात करें मोनस इलाही साहब की, तो चंद दिन पहले
मोहन अलाई साहब के वालिद साहब परवेज अलाई साहब ने जिस वजीर को काबीना से निकाल दिया था, सरदार हुसनैन बहादुर दरेशिक साहब, मोहन अलाई साहब उनको मनाने के लिए उनके घर तक पहुंच गए हैं जनाब। और जाहिर सी बात है कि जब कोई बंदा रूठा हुआ हो तो तरले मिन्नतें तो करनी पड़ती हैं, तो तरले मिन्नतों पर उतर आए हैं अपने वालिद साहब की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए या उसे सहारा देने के लिए। मोहन अलाई साहब ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद का एक हंगामी दौरा भी किया है और वहां पर कुछ लोगों से, अब मैं नाम तो नहीं ले सकता, कुछ लोगों से इन्होंने मुलाकात करने की भी कोशिश की है, लेकिन वहां से भी सुनवाई नहीं हुई और मोहन अलाई साहब को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा है। पंजाब की सूरत हाल के हवाले से मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब तो पुरस्कार तौर पर खामोश हैं, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट देखने में आई है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब जो कि सियासत से दूर थे गुज़श्ता कुछ माह से, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने वापसी का इरादा कर लिया है और वो अब आपको पंजाब की सियासत में सफ़े अव्वल पर नजर आएंगे। कहने वाले ये कहते हैं कि परवेज अलाई साहब एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे और हमजा शहबाज शरीफ साहब एक दफा फिर पंजाब के वज़ीर आला हो सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।